क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए या उसे एलियंस ले जाएं? यह बात काल्पनिक तो जरूर है, और अगर असल में ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये बात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग सी घटना के अंदर जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर हैं। यह स्पेसशिप है दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो सूरज को लेने आए हैं। वो डायसन स्पेयर नाम का एक एडवांस मशीन लाए हैं, जिसकी मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज है जो अपनी ग्रेविटी की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह अपने जगह से हिलकर अलग अलग हो गए और अब अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अब अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के तैरने लगी है, क्योंकि अब कोई सूरज ही नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख सके। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, और आसमान में सूरज नजर आ रहा है, क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसलिए इसका जो प्रभाव होगा वह धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही दिखेगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। 1 सेकंड में रात हो गई और आसमान के सारे तारे साफ साफ नजर आने लगे, क्योंकि अब सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो उन्हें ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह जो सूरज की रोशनी से प्रकाशित होते थे, वे सब भी दिखाई देना बंद हो गए हैं। सूरज के गायब हो जाने की वजह से कुछ ही मिनटों में सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर दिए हैं। अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया के लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या। जहां रात थी वहां तक भी ये खबर पहुंच चुकी है कि धरती के दिन वाले भाग में भी अचानक से रात हो गई है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब लोग सूर्योदय की उम्मीद कर रहे हैं, पर सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर इस बदलते मौसम के चलते कमजोर होने लगे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समुद्री जीवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारे वायुमंडल की एक खासियत है कि वो सूरज की गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत ना आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। पर यह स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना 3 से 4 दिन तक ही रह सकता है। 7 दिन बाद 7 दिन बीत चुके हैं और धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच चुका है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया की टेम्परेचर -20 डिग्री है, इसलिए अब पानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई है, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की मदद से 7 दिनों तक तो चल गई, पर वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया की जितनी भी समुद्र और नदियां हैं, सारी की सारी अब तक जम चुकी होगी -20 डिग्री टेम्परेचर की वजह से। पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो अब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फोन टावर भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन भी बंद हो गए हैं, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। ज्यादातर पेड़ पौधे अब नष्ट हो चुके हैं और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं। टाइम अब सेंस नहीं बनाता कि कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान की तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर पहुंच चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है, जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के सारे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो चुके हैं, उनको छोड़कर जिन्हें ठंडी जगहों में पहले
वैसे ही रहने की आदत थी। समुद्र जमने के चलते समुद्री जीव भी अब तक मर चुके हैं। एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर हीट ज्यादा है। जैसे वो नदियाँ जो ज्वालामुखी के आसपास है, वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में है, इसलिए उसमें अभी 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वो भी अब तक खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे वोल्केनोज इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए हैं, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी अब जम चुके हैं, सिवाय एक आध को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो गई है। शहरें अब कुछ ऐसी दिख रही है, सारे बिल्डिंग बर्फ से जमे हुए और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टाने यहाँ वहाँ फॉर्म हो गई है। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है, वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जिसे धरती की कोर से ताप मिल रही है, जिसके चलते अभी भी वहाँ पानी बचा हुआ है और जिंदगी मौजूद है। 1000 साल बाद बिना सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते धरती अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रही है और धरती एक तेजी से आती हुई एस्टेरॉयड से टकरा गई और सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो धरती अरबों सालों तक ऐसे ही घूमती रहेगी और इस बात के भी चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपने तरफ टान ले। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें यह जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते धरती पर जीवन संभव है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं है, इसीलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।